dissociation energy and bond energy. In the chemical reaction, the process of formation of bond is accompanied by the release of energy. Bond कैसे बनता है? Release of energy. On the other hand, the energy has to be supplied for the breaking of bond. ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी भी चाहिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी भी चाहिए और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड इन अ गैसियस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी. कितनी एनर्जी चाहिए एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए इन गैसियस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी. इट इज अ definite quantity and it is measured in kg mole -1. For example, the bond dissociation energy of the HH bond is 435.4 kg mole. The bond enthalpy or the bond energy, it is amount of energy released when 1 mole of bonds of particular type are formed from isolated gaseous atom. It may be also defined as the amount of energy required to dissociate 1 mole of bonds of a particular type in gaseous atom. मतलब बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है कि कितनी एनर्जी चाहिए एक बॉन्ड को बनाने के लिए और कितनी एनर्जी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए. ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड इन द गैसियस मॉलिक्यूल. ठीक है, कितनी एनर्जी चाहिए एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं. एंड द बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी, इट इज defined as the amount of energy released when 1 mole of bonds of particular type are formed from the isolated gaseous atom. ठीक है, it is defined as the average amount of energy required to dissociate 1 mole of bond of a particular type in gaseous molecules. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 435.4 kg ऑफ द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक HH बॉन्ड इन द 1 मोल ऑफ द H2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, देयरफॉर द बॉन्ड एंथैल्पी और द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड इज 435.4 kg. ठीक है, तो कितनी एनर्जी चाहिए एक बॉन्ड को बनाने के लिए, कितनी एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड इन द गैसियस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी is the amount of energy released when 1 mole of bonds of particular type are formed from the isolated gaseous atom. ठीक है, the average amount of energy required to dissociate 1 mole of the bonds of particular type in the gaseous molecules. ये कर लेना. ठीक है, इट इज़ द क्लियर दैट H2 गैस बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी एंड बॉन्ड थैपी आर सेम. ठीक है, ये आपको वैल्यू दी हुई. सिमिलरली द डाई एटम मॉलिक्यूल्स O2 N2 CO HCl HBr द बॉन्ड एंथैल्पीज आर इक्वल टू देयर बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जीज. ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द पर्टिकुलर बॉन्ड डिफर्स इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स. ये आपने याद ही करना है. ठीक है, बस इतना याद रखना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी में कितनी एनर्जी उनको चाहिए एक बॉन्ड को बनाने के लिए, कितनी एनर्जी उनको चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, पर्टिकुलर बॉन्ड को इन द पर्टिकुलर आइसोलेटेड गैसियस मॉलिक्यूल तो डिसोसिएट करने के लिए मोल्स को. ठीक है, तो ठीक है, मोल्स को डिसोसिएट करने के लिए कितनी एनर्जी उनको चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए फॉर पर्टिकुलर बॉन्ड इन द आइसोलेटेड गैसियस एटम उसको. ठीक है, द बॉन्ड energy of the particular bond differs in the different types of the compounds. The bond energy of the CH bond is not same in the CH4 CH3Cl CH2Cl2 CHCl3. The bond energy of the bond depends upon the nature of the molecule. Further, in the polyatomic molecules having more than one similar bonds, the bond distribution energy is not the same for the successive bonds. ठीक है, जैसे हमने वाटर को डिसोसिएट किया H और OH के साथ, OH के साथ H और O के साथ, ये आपकी वैल्यू आ गई. बॉन्ड एंथैल्पी निकालने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को आपने प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो ये आपके पास हो गया. मतलब बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी हमें ये कहती है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए एक बॉन्ड को बनाने के लिए, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए एक बॉन्ड को ब्रेक करने में. ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड इन द आइसोलेटेड गैसियस एटम उसको. इट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइप इन अ गैसियस. कितनी एनर्जी चाहिए एक बॉन्ड को बनाने के लिए, कितनी एनर्जी चाहिए हमें बॉन्ड को एक ब्रेक करने के लिए फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना. मैं दोबारा बोल देती हूँ कि कितनी एनर्जी हमें चाहिए एक बॉन्ड को बनाने के लिए और कितनी एनर्जी चाहिए हमें बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड इन द आइसोलेटेड गैसियस एटम उसको हम कहते हैं. कितनी एनर्जी चाहिए एक रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप इन द गैसियस एटम. ठीक है.
ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, कितनी एनर्जी चाहिए हमें बॉन्ड को बनाने के लिए, कितनी एनर्जी हमें चाहिए एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है।